साथियों, हमेशा की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। बात आपको कितने भी लाभ की बताई जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद दिमाग से उतर ही जाती है। ये मानव मस्तिष्क इसी तरह से डिजाइन हुआ है। किंतु यदि मैं आपको कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं, तो आपको वो बात कुछ सालों तक याद रह सकती है। क्योंकि मेरा वीडियो आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं अपनी सभी मोटिवेशन टॉपिक्स को एक कहानी के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं फिर एक बार लेके आया हूं जीवन से जुड़ी हुई बातें। इस वीडियो को यदि आपने अंत तक देख लिया तो आप अपने लाइफ का मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। आप ये निश्चित कर सकेंगे कि आप अपने समय को जो इस्तेमाल कर पा रहे हैं उसका कितना लाभ आपको मिल पा रहा है। ये कहानी कई सौ साल पहले की है। अफ्रीका के घने जंगलों में एक राज्य होता था। उस राज्य के नियम बड़े ही अजीब होते थे। उसमें राज्य का जो सबसे बड़ा जो नियम लागू होता था वो राजा पर ही लागू होता था, और नियम ये था कि जो राजा होगा उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्षों का होगा, और 5 वर्षों बाद उसे उस शासन को छोड़ना होगा और उसको दूर एक टापू पे छोड़ दिया जाएगा। वो टापू पे घने जंगल होंगे, बहुत खूंखार जानवर होंगे, नरभक्षी जानवर होंगे, और वहां पे उस राजा के अंतिम दिन किसी न किसी मांसाहार खूंखार जानवर का निवाला बने। तो एक दिन की बात है, उस राज्य के राजा का 5 साल पूरा हो चुका था। उस राजा को अंतिम विदाई दी जानी थी। उसको इत्र से नहलाया गया, उसको बहुत ही कीमती वस्त्र पहनाए गए, उसकी जय जयकार करते हुए हाथी पर बिठाया गया, और हाथी के द्वारा उसको समुद्र के किनारे तक छोड़ा गया। वहां पर पहले से एक नाव लगी हुई थी जो खास कर उस राजा के लिए लगी हुई थी। वो राजा बड़े दुखी मन से हाथी से उतरकर उस नाव पर बैठा और नाव से वो उस टापू की ओर चला गया। वहां जाकर वो किसी खतरनाक जानवर का निवाला बन गया। इस राजा की विदाई के बाद उस राज्य के नए राजा की तलाश होने लगी, और लोगों का कहना था कि इस बार वो किसी समझदार राजा को चुनेंगे जिससे उनके देश में तरक्की और खुशहाली आए। समझदार राजा की खोज होने लगी, और एक दिन आ गया कि उस देश को उसका राजा मिला। अंत में जिसका चयन राजा के पद के लिए हुआ था वो व्यक्ति वास्तव में काफी समझदार था। उसने कुछ योजना बनाई और उस राजा के पद को स्वीकार कर लिया। राजा के पद को स्वीकार करने के बाद उसने अपने मंत्री से उस टापू पर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा की सवारी तैयार की गई। राजा को बड़े ही सुरक्षा घेरे में लेकर के उस टापू तक ले जाया गया। राजा ने वहां का अवलोकन किया। वो जंगल वास्तव में बहुत ही घनघोर जंगल था, बहुत ही भयानक भयानक जानवर थे। और उस जंगल में जब वो टहलने लगा तो पूर्व में वहां मारे गए जो भी राजा थे उनके कंकाल भी, कुछ बचे कुचे जो हड्डियां थी वो भी दिखी, और उसको पहचान में आया कि हाँ ये मानव कंकाल है। उसको लगने लगा कि यदि मैं अपनी योजना पे अच्छे से काम नहीं कर सका, मैं भी इसी तरह मारा जाऊंगा, किसी जानवर द्वारा खाया जाऊंगा। उसने वहां पे निर्णय किया, उसे जो जो करना था वो सारा प्लान उसने बना लिया। वापस आया, राज्य का शासन अच्छे से करते हुए उस राजा के द्वारा कुछ काम किए गए। क्या क्या काम किए गए? जो घनघोर जंगल था, कुछ वृक्ष हटा के वहां पर इंसानों के रहने लायक जगह तैयार की गई। राजा ने अपनी योजना के अनुसार वहां के मांसाहार जंतु इंसानों का भक्षण करते थे, उन जानवरों को वहां से हटा दिया गया। तीसरा काम राजा ने किया कि वहां पे कृषि करने की व्यवस्था की गई, और कुछ किसानों को, सीधे साधे लोगों को वहां पर बसाया गया और कृषि शुरू कराई गई। राजा ने 5 साल बाद के लिए कुछ पैसे भी जुटाने शुरू किए। वो बिल्कुल विपरीत था
इस राजा से पहले जो राजा होते थे राजा पद का सुख लेते थे, भोग विलास में लिप्त रहते थे और बहुत ऐश्वर्य के साथ वो जीवन जीते थे। और देखते ही देखते उन राजाओं का 5 साल खत्म हो जाता था और उनकी विदाई कर दी जाती थी। लेकिन ये चूंकि पहले के राजाओं से बहुत ही समझदार व्यक्ति था, इसने अपने राज्य का शासन चलाते हुए आने वाले समय के लिए जोरदार तैयारियां की और लेकिन किसी को कानो कान भनक नहीं लगने दिया। धीरे धीरे करके इस राजा ने अपने भविष्य के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, भोग विलास में लिप्त न रहकर राज्य का शासन अच्छे से चलाया, बहुत ऐश्वर्य का लाभ न लेकर के आने वाले कल की तैयारी में लगा रहा। फलस्वरूप जैसे सभी राजा का 5 साल पूरा होता था, इस राजा का भी 5 साल पूरा हुआ। सारी जनता उम्मीद कर रही थी कि राजा भी अब दुखी मन से इस राज्य से जाएंगे, इनकी विदाई होगी। आखिरकार वो दिन आ गया जब इस राजा की विदाई होनी थी। इस राजा को नहला धुला कर हाथी के पास लाया गया कि हाथी की सवारी करके इनको नाव के सहारे उस टापू तक ले जाया जाए। तो लोगों ने देखा कि इस राजा के चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ राज दरबारियों ने हिम्मत करके पूछा कि राजा साहब कि आज से पहले इतने सारे राजा हुए हैं, इस राज्य के नियमानुसार वो उस टापू पर भेज दिए जाते हैं। अभी तक जितने भी राजा विदा हुए हैं वो सारे राजा बहुत दुखी मन से विदा हुए हैं, लेकिन आपकी भी विदाई हो रही है, लेकिन आपके चेहरे पर दुख का कोई नामो निशान नहीं है। आखिर आप इतने खुश क्यों प्रतीत हो रहे हो? इसने गहरी सांस ली और कहा, देखो आज से पहले जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर शासन किया वो 5 साल भोग विलास में लिप्त रहे, यहाँ के ऐश्वर्य का लाभ उठाया, भविष्य की बात नहीं सोची। और जब 5 साल बीता तब उनको सुध आया कि उनको भी उस टापू पर जाना होगा जहां पर सभी राजा मौत के मुंह में जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने राजपद स्वीकार करने के समय से ही राज्य का तो शासन बहुत अच्छे से चलाया ही, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद के लिए भी मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ काम किया, इसलिए मेरे चेहरे पर कोई दुख नहीं है। साथियों, इस तरह से ये जीवन भी है। आपकी उम्र कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपका एक एक पल, एक एक दिन आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से बीतता जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह से आप मान के चलिए जिस तरह से उस राजा का 5 साल बीतता था। आप अपने कल के लिए नहीं तैयारी करते हो, आप अपने भविष्य के लिए नहीं तैयारी करते हो। आप यदि युवा हो या फिर उससे भी कम उम्र के हो तो आज आपके पास गोल्डन टाइम है। आप अपने एक एक पल, एक एक घंटे को भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और कल बुढ़ापा आने से पहले अपने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो, जिससे बुढ़ापा आने के बाद आप किसी के मोहताज न हो। उस समय आपका शरीर निर्बल हो चुका होता है, आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हो, लेकिन आप यदि पहले से उसकी तैयारी करके चलते हो तो उन दिनों में आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हो। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।